Lordship, Lordship, kindly see annexure P1, Lordship. Lordship, Lordship, ये आपका ही ऑर्डर था लॉर्डशिप P1 में। लॉर्डशिप, ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्ड करने वाला कैंडिडेट है लॉर्डशिप, और एग्जाम के समय उस पे सी और डी का सेम कॉलम था लॉर्डशिप। लॉर्डशिप के सामने मैं पहले भी ये आर्गुमेंट किया था, लॉर्डशिप ने कहा था वो सी और डी का कॉलम एक कहां पर है उसको लेकर के आइए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो लॉर्डशिप इस पिटीशन में आया। लॉर्डशिप, वो एनेक्सर है P12 लॉर्डशिप। आपकी सेकंड पिटीशन लॉर्डशिप एनेक्सर P12 पिटीशन में देखा लॉर्डशिप। आपकी सेकंड पिटीशन में ऐसी क्या चीजें हैं जो पहले पिटीशन में नहीं था? लॉर्डशिप, उस पे लॉर्डशिप ने ये कहा था कि एक कहीं भी आपने ये नहीं दिखाया कि सी और डी एक ही जगह कॉलम में कहां लिखा है। ना तो एप्लीकेशन फॉर्म उस समय अवेलेबल नहीं था लॉर्डशिप, फिर उसको निकलवाया गया। और लॉर्डशिप काइंडली सी एनेक्सर P12 लॉर्डशिप। लॉर्डशिप काइंडली सी एनेक्सर P12। इसमें लॉर्डशिप, इसमें मिडिल में आएंगे लॉर्डशिप, इसमें जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए 5% अलग से मार्क्स देने का प्रावधान है। उसमें लॉर्डशिप 6 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 है लॉर्डशिप। 8 राष्ट्रीय छात्र एनसीसी उम्मीदवारों के पास सी एवं डी प्रमाण पत्र हो। लॉर्डशिप ने पिछली बार इसी के लिए कहा था लॉर्डशिप। तो ये एक ही कॉलम है लॉर्डशिप, और इससे मुझे डी की वजह से ना करना पड़ा लॉर्डशिप। तो अब आपका क्या कहना है? लॉर्डशिप, मेरा ये कहना लॉर्डशिप कि रिजल्ट आने के 15 दिन पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने व्यापम को, एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड को एक लेटर जारी किया था कि आप जिनके डीप सर्टिफिकेट है उसकी जगह हटाकर सी बस रखिए आप। तो रिजल्ट के 15 दिन पहले भी वो इसमें सुधार कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया लॉर्डशिप। काइंडली सी एनेक्सर P9 लॉर्डशिप। एनेक्सर P9 लॉर्डशिप। लॉर्डशिप, इस पे ये 6 अप्रैल 2023 का ऑर्डर लॉर्डशिप। इसमें उन्होंने लिखा है कि नीचे आए लॉर्डशिप की उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक डी प्रमाण पत्र के प्रावधान को समाप्त करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट लॉर्डशिप। और ये प्रतिलिपि भी उन्होंने दिया लॉर्डशिप, नीचे उनको भेजा था। 10 नंबर पर है, अध्यक्ष कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। आपका हमारा रिजल्ट आया लॉर्डशिप। लॉर्डशिप, एडवर्टीजमेंट निकला था हमारा 11 नवंबर 2023 को। लास्ट डेट इसकी 5 दिसंबर 2023 थी। एग्जाम फरवरी 2023 में हुआ लॉर्डशिप, और रिजल्ट आया लॉर्डशिप 20 अप्रैल 2023 को। रिजल्ट लगा लॉर्डशिप, रिजल्ट है। अरे भाई शांति। अब आप जी लॉर्डशिप जी। कौन से पेज पे है? रिजल्ट है लॉर्डशिप P7 लॉर्डशिप। P4 पे, राइट? P7 पेज 44 लॉर्डशिप। पेज 28 पे भी लिख रहा है। पेज 28 पे देखिए। पेज 28 पे लॉर्डशिप। जी लॉर्डशिप। नहीं लॉर्डशिप, रिजल्ट का जो कट ऑफ है लॉर्डशिप वो है P7 पे लॉर्डशिप। जो पूछ रहा हूँ मैंने, आप ये वही एडवर्टाइजमेंट है? जी लॉर्डशिप, एडवर्टीजमेंट जी, रूल बुक पेज नंबर 40 लॉर्डशिप जी। क्या है? जी लॉर्डशिप। लॉर्डशिप, ये रूल बुक है लॉर्डशिप, इस पे इन्होंने गलती की थी लॉर्डशिप। सी और डी एक साथ दे दिया था लॉर्डशिप इसमें। पेज नंबर लॉर्डशिप। अरे यार, अच्छा चलो आप ही बोलिए। लॉर्डशिप, थोड़ा माफ करें लॉर्डशिप, वो वॉइस थोड़ा देर से आ रही है मेरे तक। कोई बात नहीं। आप थोड़ा धीरे रहो। जी लॉर्डशिप, पार्डन लॉर्डशिप, पार्डन। ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी, इसमें आखिरी तारीख कौन सी थी आवेदन करने की? लास्ट डेट थी लॉर्डशिप इस पे 5 दिसंबर 2023।
उस तारीख को सी और डी दोनों की आवश्यकता थी। सी और डी, जी लॉर्डशिप, दोनों की आवश्यकता थी लॉर्डशिप। अब ये 6 और डी सर्टिफिकेट होता ही नहीं लॉर्डशिप। तो लीजिए, अब 6 अप्रैल 2023 से वो डी की आवश्यकता समाप्त की गई है। लॉर्डशिप, तो क्या ही आपकी एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेबल हो गया? लॉर्डशिप, क्या आपके एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेबल होगा? लॉर्डशिप होगा लॉर्डशिप, क्योंकि डी सर्टिफिकेट होता ही नहीं लॉर्डशिप। अगर होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। हमें नहीं मालूम है। आपने जो एक सर्कुलर दिखाया है जिसमें डी की आवश्यकता समाप्त की गई है, जी लॉर्डशिप, तो क्या ये सर्कुलर आपके एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करेगा? जी लॉर्डशिप, क्योंकि और भी रिक्रूटमेंट है लॉर्डशिप, एनेक्जर ऐसा पी। ऐसे और भी कई लोग जिनके पास डी नहीं था, उन्होंने भी तो सकता आवेदन किया हो। लॉर्डशिप, उस पे एप्लीकेशन फॉर्म में ये सबमिट करते समय इस बात का सीधा होता है कि आपके पास जो चीज ना हो वहां पर आप टिक ना करें। जो अगर सिंगल कॉलम अलग अलग होता लॉर्डशिप, सी सर्टिफिकेट का अलग, डी का अलग, मान ली माय लॉर्ड ने पिछली बार यही पूछा था कि अगर है तो ऑर्डर कर देते हैं, आप दिखाइए मुझे कि एक ही सिंगल कॉलम में। तो लॉर्डशिप मैंने एप्लीकेशन फॉर्म इस बार लगाया लॉर्डशिप। बहुत अच्छा किया है ना। अब जब मतलब जो सामने आ गया है तो मैं उसके आगे प्रश्न नहीं पूछूंगा। जी लॉर्डशिप, आपको क्या लगता है कोर्ट गारंटी दे सकती है? हैं? लॉर्डशिप, ऐसा गारंटियां तो हमने वकालत में भी नहीं दी थी, जज बनने के बाद कर रहे हैं। लॉर्डशिप, अब आपका ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो ये कहे कि डी सर्टिफिकेट होता ही नहीं? लॉर्डशिप, डी सर्टिफिकेट नहीं था इसीलिए उन्होंने उसको हटाया लॉर्डशिप। और लॉर्डशिप अगर मुझे एक हफ्ते की इजाजत देंगे लॉर्डशिप, तो मैं एनसीसी आर्मी से ये आप लोगों मैं को बड़ा आसान है, मेरे लिए देखना बड़ा असंभव है। आप पहले ये बताइए कि आपने ऐसा कौन सा दस्तावेज पेश किया है जिससे कि ये समझ में आए कि सर्टिफिकेट होता ही नहीं है? जो आप बहस कर रहे हो उसका कौन सा जी लॉर्डशिप, दस्तावेज है, उसका बता दीजिए, अभी नोटिस कर देता हूँ। लॉर्डशिप, उसके लिए मुझे एक सर्कुलर लेना पड़ेगा लॉर्डशिप आर्मी से। तो मुझे अगर टाइम दे तो मैं लॉर्डशिप अगले हफ्ते तक मैं पेश कर दूंगा, मंडे तक पेश कर दूंगा लॉर्डशिप। पिटिशन आप लोग क्यों फाइल करते हो? आप क्या पिटीशन सिर्फ फाइल इसलिए की गई थी लॉर्डशिप, लॉर्डशिप ने कहा था कि सिंगल कॉलम था या नहीं था चलिए सर, आप आपको पिछले ऑर्डर में लॉर्डशिप। ठीक है सर, आई विल पास द ऑर्डर। नंबर 40 प्रियतम कुमार है।